वीडियो पॉज हो गई। अब बेटा आपके सामने जो प्रॉब्लम है, सेट ऑफ ऑर्बिटल लिखा है। अभी का शेप बनाने के लिए आ जाए, शेप ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल। और देखो बेटा, अगर हमारे पास 1s है, ध्यान देंगे n1 है, इसके लिए l की वैल्यू 0 होता है, m की वैल्यू ले जाओ, अगर l 0 हो जाओ वहां m भी 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ml या mi से डिनोट किया गया है, l भी 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सिमिलर रूप से फैला, यूनिफॉर्म रूप से। अब 1s के लिए देखो, ये बेटा न्यूक्लियस है। अब ये देखो, ये डॉट डॉट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है। 1s स्फेरिकल भी, मतलब s ऑर्बिटल कोई भी होगा स्फेरिकल। s ऑर्बिटल का शेप है, लेकिन जब 2s की बात आती है तो ये देखो, ये तो हाई है बेटा, सर बीच में। हाँ सर थोड़ा सा यानी बोर्ड ज्यादा पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज कर दो। अब देख तो कितना दिख रहा है। हाँ अब थोड़ा ठीक है सर। अब देखो बेटा, ये जगह खाली है यूएस के लिए, ये 1s वाला पार्ट है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब फिर यहाँ पर इस बीच में थोड़ा सा जगह खाली है बेटा, ये 2s है। 2s में ये स्पेस खाली है, इसको बेटा नोड्स कहते हैं, नोड्स, NODS। और बेटा नोडल प्लेन, और बचाओ नोडल सरफेस। तीनों नाम से जाने, नोड्स, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस। अब सर थोड़ा बड़ा लिखो। अच्छा बेटा मैं बोल दिया हूँ, अब लिख दूंगा बड़ा। नोड्स, नोडल प्लेन, और बेटा नोडल सरफेस। नोड्स का मतलब बेटा, एक लाइन नोड्स का डेफिनेशन लिख ले बच्चे। नोड्स का मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी reduces to 0। Probability of electron density reduces to 0। बेटा ये चीज जो है ना, इधर होना चाहिए था, ये आधा इधर आ रहा है, आधा इधर, लेफ्ट इधर दिख रहा है। ये चीज इधर, ये सारे सारे एक तरफ वीडियो, ये जो ब्लैक, सर एक मिनट
पहले आता था। हाँ कहीं कुछ करा होगा। और पूरा सब दिख रहा है। बोर्ड तो दिख रहा है। बेटा आप लोगों को दिख रहा है सीधा बोर्ड? नो सर। नो सर। बोर्ड सीधी नहीं दिख रही है। ब्लरिंग हो रही है। दिख रहा है? सर आप अपना फोन टेढ़ा कर दो ना ताकि हमें सही दिखे। बोर्ड सीधा नहीं दिख रहा। थोड़ा छोटा सा। बराबर। हमारा क्या? नो यही जो बीच का सरफेस है तो वो चलाता है। सर ब्लर आ रही है, नहीं रहा कुछ भी। आगे करो टेप। आगे तो दिख रहा दीदी। यस सर, नहीं दिख रहा और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, टक टक के आ रही है। क्या आ रही? सर नेटवर्क की अभी ना अब दिख रहा? वो है ना तो दीदी करके आ रही। सर नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ये नहीं दिख रहा। देख तो ठीक। नो सर, नहीं दिख रहा, फिर से वैसे ही आ रहा है। अब तो और भी ज्यादा ब्लर है और टेढ़ा भी है। हाँ सर। सर नेटवर्क को एक बार फिर से देखो, ट्राई कर लो, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस भी क्लियर नहीं है। मेरे वाईफाई में मेरे यहाँ डाटा में कोई दिक्कत नहीं है। कारण जो मेरे यहाँ तो फोन का डाटा अलग से नहीं आता है ना। वाईफाई जो है थोड़ा बड़ा महंगा है, जियो फाइबर का है। ये हमारे यहाँ 1500 रुपये महीने का है। ये 5500 प्लस 500 1000 का डाटा महीने का। नहीं रहा है। सर हाँ तो मेरे हो में भी सकता है। क्लियर नहीं आ रहा। हाँ जियो के है ही सर नहीं हमारा सही। सर वाईफाई नेटवर्क तो हमारे आ रहा है, पर क्लियर नहीं दिख रहा कुछ भी। माइक्रोसॉफ्ट टीम में प्रॉब्लम हो ऐसा हाँ कभी काल हो जाता है। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ पास करने की। देख सर बाद में ले लेना ना। सर कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, बाद में ले लो सर।
अब देखो मेरी आ रही है? हाँ सर अब थोड़ा ठीक है अब सही पहले है से। सर। ठीक है, तो थोड़ा और इसको सरकाने दो। सर फिर खराब हो गया। हाँ नहीं ठीक है, खराब बस हो थोड़ा रहा सा है। बता। सही है। सही है, थोड़ा बता ठीक है, लिखना और। हाँ सर। सही है सर। सही है बेटा। अब लिख तू लोग नोट्स का डेफिनेशन, एक लाइन लिख। नोट्स का डेफिनेशन, द रीजन REGION बेटा, REGION, the region where the probability, where the probability density function reduces to zero is called nodal surface or simply node. सर बिकॉज क्या आगे से रिपीट करना। मैंने कहा बेटा the region where the probability density reduces to zero is called nodal surface or nodes. Full stop. As the value of principal quantum number increases, the number of nodes also increases. Number of nodes also increases. अब एक फॉर्मूला ले, the number of nodes is equal to number of nodes is equal to n minus l minus 1. ये देख, देखो where n principal quantum number, l azimuthal quantum number, one is one integer है। अब बच्चे 2s के लिए यहाँ पर n की वैल्यू बेटा 2 है, s के लिए l 0 होता है। इस फार्मूला में आप nl की वैल्यू डाल दो, कितना बन गया? एक। एक। अगर बेटा 3s हो तो देखो इसमें n माइनस l माइनस 1 से n 3 है, l 0 बेटा, ये 1, ये बेटा 2। 2। बिल्कुल। ये शेप ऑफ p ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप हुआ बेटा, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जो जो बढ़ते हैं जो तो कम होता है, फिर बाद में 2s के केस में देखो बेटे बाद में बढ़ता है। ये जो खाली स्पेस है जिसमें एक भी डॉट नहीं है वही नोड्स होगा। 2s के केस में एक नोड्स है। where probability density is reduces to beta possibility of density। अब shape of p orbital बेटा, p और d में से आप लोगों को पूछ सकता है shape of p और
पी ऑर्बिटल। देखो बेटा, और पी ऑर्बिटल बेटा L equal to 1 होता है। MF वैल्यू -1 0 1 भी। M की जो वैल्यू होती है बेटा वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। इसीलिए इसमें आप पी सब सेल में आप बेटा 3 बॉक्स बना, ये px है, इसको px बोलो, इसको py बोलो, इसको बेटा pz बोलो। हर में आप 2 इलेक्ट्रॉन बेटे डालते हैं मैक्सिमम, वैसे एक भी। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2p पर बेटा हो 6 डालें, 2 + 2 + 2 भी मतलब 3। और इस तीनों का अलग अलग बॉक्स बना। अब वो देखो बेटा, हम आपको बॉक्स बना के एक ही जगह दिखा रहा हूँ, 3 बॉक्स एक जगह मैं बना रहा हूँ। ये देखो, इसको एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई मान ले, इसको बेटा जेड मान ले। जब एक्स की बात आएगी बेटा, ये देखो बेटा, ये पी एक्स का, ये लो है LOVS। और जब पी वाई की बात आएगी देखो बच्चे, एक्स वाई जेड बेटा पी वाई हो जाए। एनसीईआरटी में ही बनाया। जब पीजेड की बात आएगी, ये बेटा एक्स है वाई है, यहाँ पर पीजेड लिख रहा हूं। यह बेटा पीजेड, तो पी सब सेल में ये भी बात याद रखना, 3 ऑर्बिटल होता है। फर्स्ट px, सेकंड py, थर्ड pz से बेटा डिनोट किया जाता है। सर दोबारा बताना। बेटा पी सब सेल में एल की वैल्यू बेटा 1 होता है ना। एल की जितनी वैल्यू होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml या mi जो होता है उसकी -l से +l, तो -1 उसके बाद 0 ही होगा, और फिर +1, तो 3 वैल्यू। m की जो वैल्यू होती है उतने ऑर्बिटल का। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल है जिसका नाम है px, py, pz। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही बेटा px, py, pz, इसी को आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2p है, देखो ये 3 बॉक्स बेटा, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, ऐसे लिखो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पहले अगर एक, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, मैक्सिमम भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं, 7 मत कर, वो गलत हो। 3 ही ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम डेटा और 2 ही इलेक्ट्रॉन। 3 बॉक्स है, 3 ऑर्बिटल है, तो 3 दूनी 6, 3 to the 6। उसके बाद डी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अब बताएंगे बच्चे, कोई भी बताएं डी के लिए और डी ऑर्बिटल। मान लो हम 3D ले रहा हूं, 3D से ही शुरू करो, या 4D ले ले, या बेटा 5D ले लो। हर के इस एल की वैल्यू 2 हो, डी ऑर्बिटल के लिए एल 2 तेरे को सिखा, डी ऑर्बिटल के लिए एल बेटा हो। अब बच्चे एक को नहीं, हर बच्चे
ऐसे विधि को, वैसे वंशिका को, वैसे हर्षिता को, सब ऐसे प्रतिष्ठा को, वैसे प्रियंका को, सब। बेटा डी के लिए कारण, एस के लिए एल की वैल्यू 0 होता है, 0 से शुरू होता है, और पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है बेटा, और एफ के लिए 3 होता है। तो ये बात ध्यान, अगर बेटा एल की वैल्यू 2 है, देखो एल की वैल्यू 3 भी हो चाहे 4 भी हो चाहे 5 भी हो, कोई भी हो, एल टू माइनस एल, देखो -2, इससे बेटा थोड़ा ज्यादा, 1 -2 छोटा है, -1 बड़ा, इससे ज्यादा 0, इससे ज्यादा 1, इससे ज्यादा 2, -L 2 + L, देखो एल की वैल्यू, तो -L 2 + L में 5 वैल्यू बेटा। इसी तरह इसमें 5 बॉक्स, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 बेटा, 1 2 3 4 5, पांचों का नाम बेटा अलग है, अभी याद करना पड़ेगा। थर्ड क्लास में पंगा के लिए वो नहीं चलने पाता। अभी बेटा डी एक्स वाई, एक मैं एक्स वाई कहा पैर पर, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा डी जेड स्क्वायर। ये पांचों का नाम है, ये पांचों ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप अब देख रहे हैं बेटा, एक बॉक्स में 5 बॉक्स है, आपको पता है बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल। मैं जनरल की भाषा में बोल रहा हूँ, जो बच्चे मेरे समझ में आ गए, बॉक्स मीन्स ऑर्बिटल, बॉक्स मीन्स ऑर्बिटल। तो डी सब सेल में आपने न्यूक्लियस से शुरू किया, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ, जिसकी रेडियस बूर्स मॉडल में पढ़ा था, एनर्जी फिक्स होती है उस सेल। सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल में आपने एसपीडीएफ पढ़ा, और सब सेल से बेटा ऑर्बिटल, सब सेल सी ऑर्बिटल। यहाँ पर देखो बेटा 5 ऑर्बिटल, अगर हर में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डी के कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय आप मैक्सिमम बेटा ऑक्सीजन की 10 1 से भी शुरू होगा, 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। जब कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे उसमें आपको आ जाएंगे जो कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को आपको बेटा मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ेगा। D1 to बेटा हो 10 तक, D1 to 10 में आप देखेंगे, आप ये देख बेटा ए, यहाँ एक्स ले रहा हूं, यहाँ वाई ले, अब डी एक्स वाई का देखो, यह डी एक्स वाई, दूसरा वाई जेड ले ले, दूसरा लिखा है तुमने डी वाई जेड, एक बेटा वाई कर दियो बेटा और एक जेड कर दियो, केवल अक्षर बदलना है और कोई चीज नहीं। डी वाई जेड तीसरा डी जेड एक्स, देखा यहाँ देता हूं, ये देखो बेटा एक्स है, जेड है, सेम, तीनों एक्सिस पर नाम बदल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, तेरी मर्जी। अब बात आती है चौथा नंबर,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स है ये वाई है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचवा ऐसा मिला जेड डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर, यहाँ दो सर्कल, एक छोटा एक बड़ा स्क्वायर है, इसका और इसका दोनों में से किसी एक का पूछता है, उधर तीन का नहीं पूछता है, नीचे वाले दो में से ड्रॉ द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। सर हाँ सर ये जो लास्ट वाला आपने बताया डी जेड स्क्वायर, इसकी एक्सिस का नाम क्या है? डी जेड स्क्वायर एक ही बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं डालना है, ये यहाँ पर लिख देंगे डी जेड स्क्वायर। ओके सर। अब आपके सामने में बेटा फोन उठाऊंगा तो कटेगा भी। हाँ सर शायद कट सर सकता है। कट जाता है क्योंकि ये तो कॉल है। काट दिया। अब आगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हेडिंग डाले सब। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मतलब बच्चा, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन पहले किस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन बेटा उसी सेल में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग आप मैंने भेजा है पर वो आ नहीं रहा। दिख नहीं रहा बेटा, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है सर आ रही है। बोर्ड बोर्ड दिख रहा है? यस हाँ सर। सर दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। अच्छा सर जी दिख रहा है। बेटा हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चलो, हाइड्रोजन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने जो एनर्जी ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के लिए किस तरह से चलेगा वो देख। माइनस लेस देन s is equal to beta, so p less than 3s equal to beta 3p equal to beta 3d less than 4s 4p 4d less 4p 4d 4f, ये बेटा अब देख फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे, सेकेंड सेल में बेटा 2 सब सेल होगा एस और पी, थर्ड में 3 सब सेल होता है, फिर एस
खरीदी। फोर्थ सब सेल में, एक सेल में 4s 4p 4d 4f, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन की बेटा एंट्री होनी चाहिए। ये हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर लेवल जो है ये दिखाया गया है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी बेटा कम हो, जिसकी एनर्जी कम। अब एक छोटी सी डिफिनेशन मेरे तरफ से लिख दें, व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल? व्हाट इज डीजेनरेट? DEGENERATE, degenerate orbitals? Question marks. The orbitals having the same energy, the orbitals having the same energy, it's called degenerate orbital. अब जैसे बेटा P में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, अगर तीनों की सेम एनर्जी है तो डीजेनरेट p ऑर्बिटल। D में 5 बॉक्स है बेटा, अगर पांचों की सेम एनर्जी है तो डीजेनरेट d ऑर्बिटल। s तो एक ही होता बेटा, या तो 1 हो या 2 हो बेटा इलेक्ट्रॉन, 1s 1 लिख सकते हैं हाइड्रोजन के केस में, बाद बाकी के केस में हमेशा 1s2 ही हो। p d f डीजेनरेट हो सकता है, s को छोड़ के बोलना। अब एक लाइन और, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 1s ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम, 1s orbital in the hydrogen atom, hydrogen atom, 1s orbital in the hydrogen atom is most stable and is called ground state, and is called ground state, most stable. सर रिपीट कर दो। 1s orbitals of hydrogen atom is the most stable form beta, most stable form या most stable state, therefore this is called ground state. बोले साहब उसके नीचे एक्साइटेड स्टेट, EXCITED, एक्साइटेड स्टेट किसको कहते हैं? ये सब पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जरूर जाएगा। मैं सिखाता हूँ अपने बच्चे को, जो 12th में जाएगा तो पूछ देगा, कोई क्वेश्चन आएगा सर ग्राउंड क्या है, एक्साइटेड क्या है, इसीलिए पहले तैयार कर। एक्साइटेड स्टेट बेटा, an electron in the 2s2p, an electron in the 1s के बाद 2s2p orbital in the hydrogen atom is called excited state. Excited state. सर हाँ वो समझ नहीं आया, वो एक्सिस वाले आपने डायग्राम समझाए थे। एक्साइटेड स्टेट वाला नो सर, वो डी ऑर्बिटल की और वाई ऑर्बिट
p ऑर्बिटल के। डायग्राम। यस सर, एक्सिस क्यों वाले। बेटा, तीन तो एक ही जैसा है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है। आपने बेटा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, बेटा एक्स को फिक्स कर लेना और वाई जेड को बेटा चेंज कर दियो, सेम फिगर बनेगा, सेम डायग्राम है बच्चे हो, और कुछ नहीं है उसमें। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स वाई एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ से बेटा, वाई एक्सिस के दोनों तरफ से ऊपर नीचे, तो स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। डी जेड स्क्वायर में भी एक बेटा एक्सिस प्लेन पे है, एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाले जो है वो डी जेड है, ऑर्बिटल है, उसके सेंटर में आप देखा होगा तो दो छोटे छोटे इंसर्कल कर, कारण डी जेड स्क्वायर होता है, इसीलिए उसके सेंटर में जहां पर बेटा नोड्स है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 है, इसीलिए बेटा नोड दिखाया गया। सर तो आप लोगों के सामने एक छोटी सी, बुक में तो बहुत बात कह रहा है, शेलिंग और बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? व्हाट इज शेलिंग? SHEILDIN, शेलिंग इफेक्ट, और बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। गौर से देखें, मैं ऐसे हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो गया, सब बच्चे मेरे को देख रहे हैं, सर हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। अभी अगर ब्लैक बोर्ड पर कोई कुछ लिखेगा तो हमारे बच्चे, ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं हो, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो दिखेगा नहीं। तो ये बेटा मैं सील्ड हूं जो आपको वहां तक पहुंचने में रोका। इसी से बेटा सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन पर पर्दा, जब नाटक होता है, रामलीला होती है, तो देखते हैं जो कि राम कृष्ण सब जो आते हैं, पहले पर्दे के पीछे बन ठन के तैयार होता है, तो बेटा आता है तो देखता है बच्चा, अब फिर पर्दा पटाक्षेप हो जाता है तो वो नहीं। उसी तरह ये शील्डिंग, शील्ड, शील्ड क्या, यह बेटा ब्लर आ रही है ना। फिर बनाना शुरू हो गया। यस सर, ब्लर आ रही है। रुक जा, फिर ठोकने दे। अब थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है हम पे? कुछ नहीं लग रहा सर, वैसा का वैसा ही है। जाके देखूं कुछ फर्क? ठीक है सर, सही है सर। अब बेटा देख, ये न्यूक्लियस है, मैंने प्लस का चाहा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन PROTON, पॉजिटिवली चार्ज पर। एक सेल ये है, पहला सेल, इसमें 2 है, दूसरा सेल में 8 होता, जो भी 8 7 जो भी, ये मान लो तीसरा सेल, इसमें भी कुछ 8 7 जो भी है, एक ए सेल है, यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन। और देख अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देख एक लाइन वहां पर, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन towards the nucleus is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge. It is denoted by the capital Z पैर पर छोटा E डबल F, effective nuclear charge.
जेड पैर पर ई डबल एफ से डिनोटेड बाय जेड ई डबल एफ। अब देख शिल्लिंग, ये इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, एक दूसरे को बेटा रिपेल कर, सेम चार्ज रिपेल एंड बेटा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर रिपल्सन बिटवीन, लिख लो वहां पर, रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन, valence electron and core electron is called shielding effect। shielding effect। अब सुन ले दो बातें इसमें यार। अगर बेटा शिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो मतलब रिपल्सन ज्यादा हो, किसके बीच, इनर और आउटर के बीच। ये तो आउटर है, ये एक दूसरे को रिपेल करते करते किसको भी रिपेल करना शुरू कर। अगर शिल्डिंग बेटा स्ट्रॉन्ग हो मतलब शिल्डिंग ज्यादा हो, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हालत होगा, न्यूक्लियस के पास आएगा कि ये बाहर जाने की कोशिश करे। अगर शिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा बेटा, विधि कुछ बता नहीं रही है। ये इलेक्ट्रॉन सब मिलके इसको रिपेल कर रहा है। रिपल्सन बिटवीन बोला इनर, मतलब कोर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाद बाकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, CORE कोर। कोर को बेटा इनर, INNER इनर इलेक्ट्रॉन भी। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा कि जल्दी से निकलेगा, आसानी से। आसानी से, कारण ये तो पहले से एक दूसरे को धकेल रहा है बेटा। सेम चार्ज रिपेल वन अनदर। अगर शिल्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा इजीली लूज करेगा। इसका मतलब बेटा ये वाला मेटल जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उतना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, मेटल रिएक्टिव होता है। 10th क्लास में पढ़ा था, एलिमेंट्स हैविंग 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड मेटल। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, तो इसीलिए आपने पढ़ा था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, सर ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी लूज करता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, आयोनिक कंपाउंड। अगर शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो, ये अपने आप में कम एक दूसरे को रिपेल करे, इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी रहा न्यूक्लियस से बढ़ जाता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करे, मेटल सेट टू Gain यही है सेल। और इससे अगर आपको पूछा जाए तो शिल्डिंग इफेक्ट तब ये क्या होता है, जब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, याद नहीं होगा कारण केसी ने 10th में नहीं, तुम लोगों को एक आध दिन ही कभी गया होगा क्लास। तो बेटा शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 करके बढ़ते चले, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, बढ़ेगा तो आपने पढ़ा था सर जब लेफ्ट टू राइट पीरियड बढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। अब पीरियड में जब टॉप टू बॉटम आते, ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज। पीरियड में जाने के बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शिल्डिंग इफेक्ट जो है बेटा स्ट्रॉन्ग होता है, शिल्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बेटा ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा हो, जल्दी लूज नहीं करे। इसीलिए सोडियम बेटा अगर मान लो सेकंड पीरियड का है, सोडियम के बाद है बेटा मैग्नीशियम, सोडियम ज्यादा है, सोडियम जो आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सिल्क में 4 वैलेंस, फास्फोरस में बेटा 5 वैलेंस,
सल्फर बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में बेटा 7 वैलेंस, एक पीरियड के चार्ज बढ़ते गया। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतना ही है, अगर क्लोरीन है तो 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो बेटा हो जैसे जैसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बेटा अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, रिएक्टिविटी बनता है। यही चीज सब आपको अब आगे चल के अगले चैप्टर में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी हम जिक्र करेंगे, उसमें भी शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का चर्चा होगा। मोटे तौर पे रिपल्सन बिटवीन इनर और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग। Action of outermost electron towards the nucleus is called effective nuclear charge. अगर शील्डिंग स्ट्रांग होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से। इतना ज्ञान आपको इसमें बेटा हो याद रखना है। उसके बाद आपके सामने दूसरा चीज है N प्लस एल रूल। N प्लस एल रूल क्या होता है? N क्या होता है? कौन कौन बच्चे बता सकते? मैं यहाँ लिख रहा हूँ N प्लस एल रूल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे पूछूंगा नहीं, राइट N प्लस एल रूल इसका काम आता है। अगर बच्चे कंफ्यूज होने लगे बेटा तो उस केस में पहला बेटा 2 नियम। lower the value of n plus l, फर्स्ट लिखेंगे lower the value of n plus n, lower is its energy। दोबारा बोलना एक बार। lower the value of n plus l, lower is its energy and electrons enter first lower energy level। दूसरा second, if two orbitals have same n plus l value, if two orbitals have same n plus l value, then electron will enter into the lower value of n, lower value of n। ध्यान रखना। अब बच्चे देखो बेटा 2s है और 2p है बेटा, n प्लस l 2s के लिए देख, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है बेटा, s के लिए बेटा l इक्वल टू 0, n प्लस l बेटा 2 प्लस 1 बेटा कितना होता है 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। याद है n 2 है बेटा और p के लिए l 1 होता है, n प्लस l इक्वल टू हो गया बेटा 2 प्लस 1 बेटा 3। देखो n प्लस l की वैल्यू 2 कम है, लोअर द वैल्यू फर्स्ट लॉ को एक्सटेंड, इसीलिए 2s और 2p में पहले इलेक्ट्रॉन बेटा 2s में जाए तब 2p में भेजे, 2s 2 जब बढ़ जाएगा तब 2p में इलेक्ट्रॉन को एंटर करें। नेक्स्ट केस बेटा 3 हमारे पास है बेटा 4p, 4p और बेटा 5s। 4p में देख n प्लस l, n 4 है l 1 है p के लिए 5, यहाँ n बेटा 5 है l बेटा 0 है, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। दोनों में बेटा n प्लस l की वैल्यू बेटा सेम है। अब मैं क्या बताया था दूसरे रूल में, लोअर द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू किसमें कम है, किसमें कम है कि इसमें कम है, 4s में है कि 4p में है, 5s में कि 4p में, n की वैल्यू n की वैल्यू किसमें p में 4p
4p में n4 है, 5s में n5 है। कहा अगर दो n प्लस l का वैल्यू सेम हो तो जिसमें n की वैल्यू कम हो 4p में जाएगा। 4p फिल्ड फर्स्ट। अब बेटा आप जाओगे 5 यह n प्लस l। इसके बाद कल हम आप लोगों को बेटा ले चलूंगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जाओ, बोलो बच्चे, बोल रहा था कुछ। बंद करूंगा, बच्चे सब थक गया है, बच्चे उतना थकना भी नहीं चाहिए।